सत्संग में हुई भगदड़ में मृतक सुमित्रा के घर पहुंचे थे बाबा के समर्थक। मृतक सुमित्रा के परिजनों ने बाबा के समर्थकों को भगाया। बाबा और सत्संग का विरोध करते दिखे मृतक सुमित्रा के परिजन। सुमित्रा के मोहल्ले के लोगों ने सत्संग में जाने से इनकार कर दिया। बाबा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बाबा दबे कुचले लोगों को क्यों छोड़कर भागा? बाबा इस तरह के सवाल बाबा पर लोग उठा रहे हैं। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हाथरस हादसा जो भक्त थे बाबा के, उनके जहन में हमेशा रहेगा और अब बाबा की जिन शक्तियों को लेकर भक्तों में उन पर अटूट विश्वास था कि हर एक स्थिति में, हर एक सिचुएशन में बाबा उनके साथ खड़े रहेंगे, वो साफ हो गया है। भक्तों में ये कहीं ना कहीं अब एक जो भरोसा था बाबा पर, वो टूटा है। बिल्कुल, देखिए, दिल दहला देने वाला हादसा था और लोगों ने दबकर कुचलकर अपनी जान गंवाई। वहां पर काफ़ी देर तक लोग पड़े रहे, घंटों इलाज के लिए पड़े रहे। और उस हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा के दादरी में मैं मौजूद हूं। यहाँ सुमित्रा देवी जिस गली में रहती थी उन्हीं के घर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बाबा के जो समर्थक थे, 2 समर्थक यहाँ पर पहुँचे और इनके परिवार के साथ बाबा की उपलब्धि जो है वो गिनानी यहाँ पर शुरू की। उसका पूरा विरोध किया, मोहल्ले के तमाम लोगों के द्वारा विरोध किया गया और उनको यहाँ से भगा दिया गया। सुमित्रा देवी के पति हमारे साथ में मौजूद हैं। अब जो लोग आए थे, क्या कहना चाह रहे थे, कितने सहमत हैं आप उनकी बातों से? वो कह रहे थे कि जी अपनी आस्था ऐसी बनाए रखो, लेकिन हमने सबा मना कर दिया। हमारा उनके वास्ता भाई नहीं, क्योंकि हमारी घरवाली चलेगी तो हम क्या, उनके बारे हम बिल्कुल ही हट जाएंगे हम तो। अब मोह भंग हो गया है बाबा से? बिल्कुल भंग होगा जी, अब तो विश्वास ही नहीं रहा बिल्कुल भी। जब हमारी घरवाली चलेगी तो हमारा क्या विश्वास रहेगा उनका। ऐसे लोग जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, ऐसे इससे पहले भी आए थे, दोबारा आएंगे तो क्या करोगे? नहीं, अब से पहले आज ही आए थे तो। अच्छा, दोबारा आकर संपर्क करेंगे फिर हम अब धमका देंगे बिल्कुल उनको, और क्या करेंगे कि भाई हमारे आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखिए, तमाम महिलाएं भी हैं, इनकी भी तस्वीर में यहाँ दिखाऊं आपको, इनसे भी बातचीत करेंगे। इसी परिवार की रहने वाली सुमित्रा देवी थी। कितना दुख है उनके जाने का और जो लोग अब आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मेरा तो घर ही उजड़ गया, दुख की क्या बात, मैं तो संसार उजड़ गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे अपने अम्मा नु कह रहे मम्मी अम्मा लाओ, मौसी अम्मा लाओ। मैं कहाँ से लाऊं अम्मा? मैंने तो दिन भी मना करा था, इस अंधविश्वास में मत पढ़ो मम्मी, मत पढ़ो, मत जागरो। मैं तो मना ही कर रही, जब भी चली जा करी मैं ऐसे लड़ रही। तुझे ना पता उनकी कृपा कितनी, तू भी जुड़ जा, तू नू रहेगी। तो मैंने बहुत मना करी, मुझे छोड़ के चली। मेरा पूरा संसार उजड़ गया। मेरे पास ही रहते जी, मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं अब समझाने के लिए बाबा के लिए, उनको अभी यहाँ से भगाया गया, क्या कहोगे उन लोगों? कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। साकार विषय कुछ नहीं है, सब बेकार है, कुछ नहीं है। साकार विषय सब ढोंग है, ये कुछ ना। हमारी माँ चली गई तो सब कुछ चला गया। जन कितने मरे, कितने घर उजड़े, बेचारे परिवार का परिवार चला गया। हमारी माँ भी चली गई। अगर उनमें शक्ति होती तो वे जिंदा करते, वे गए क्यों? और बेरे 2 बजे समापन हो रहा, अब का 1:30 बजे समापन हुआ। हमसे भी कहती थी तुम भी जुड़ जाओ, मैं बीमार रहती हूँ, मुझे कह रही तू बीमार रहे, दवाई खाती रहे, तू भी जुड़ जा। वो तो मैं जुड़ती ना ही। मतलब आप ये कह रहे हैं बाबा में शक्ति होती तो भागते नहीं वहाँ से? शक्ति होती तो भागते ना, अगर शक्ति होती तो भागते ना। उन्हें ठीक करते, वहीं कृपा वो दिखाते, कुछ चमत्कार दिखाते। वहाँ पे लोगों को जाने ना दिया, पब्लिक को। यहीं प्रभु परमात्मा ठीक कर देंगे। जो उनके वो थे सेवादार थे, उन्होंने नु कह दी यही प्रभु परमात्मा ठीक कर देंगे। जन कितनी पब्लिक मरी है, कुछ गिनती ना। आज ऐसी लाश। तमाम लोग हैं यहाँ पर और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जिस तरीके का माहौल यहाँ कुछ देर पहले बना था, आप भी यहीं मौजूद थे। कौन लोग आए थे, क्या कहना चाह रहे थे, किस तरीके से विरोध? आप ये बाबा के सत्संग के लोग थे, आए थे यहाँ पे। अब इनसे आके पूछा पहले, अब इन्होंने बेचारों ने अपना दुख प्रकट करा कि इस तरह से हुआ है। अब कह रहा है कुछ नहीं है। बाबा आके कैमरे पे आके बोल रहा है कि मंत्रों का जाप करते रहो। अगर मंत्रों में सच्ची में इतनी शक्ति है, जब इतनी दूर से बंदे ठीक हो रहे थे, उसके वहाँ पे पंडाल में देख खरोंच नहीं आनी चाहिए थी। वहाँ इतनी जनता मर गई, ऊपर से तुम फरार घूम रहे हो। कैमरे को किसी के अंदर जाने दे, पुलिस प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं उनके बंदे। पुलिस प्रशासन को तो आप खुद अंदर नहीं जाने देते हो। हमारे वहाँ के इनके खुद सेवादार हैं, बस वही अंदर बाहर करते रहते हैं पब्लिक को। वही सब लोग अब आ रहे थे, किस तरीके का व्यवहार यहाँ उनके साथ हुआ और आगे अगर दोबारा ऐसे लोग आते हैं तो क्या आप कदम उठाएंगे? वो पहले तो आके सबसे बड़ी गलती है कि वो कर रहे थे कि यहाँ पे आप ऐसा है, वहाँ पे बाबा के वहाँ पे जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष मिला है, स्वर्ग में गए हैं, सीधा रास्ता खुला है।
और इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा 10 लाख रुपए लेके मुसलमान जा रहे हैं, वहाँ पे मौत मांग रहे हैं, वहाँ जाके हज के लिए जा रहे हैं। हमने बस यहाँ पे ये विरोध करा उनका, भैया यहाँ पे 50 लाख लो या कहीं भी लगो, पर यहाँ पे आके इस तरह की बातें मत करो। अच्छा, इस गली में अब कोई सत्संग में जाएगा? देखो जाना तो नहीं चाहिए, अगर उनमें इतनी शक्ति होती तो ये ऐसा कुछ काम नहीं होता। पंडाल में इतनी लोग मर गए, तुम फरार हो, अगर तुम सही हो। पहली बात तो देवी देवताओं के बारे में उंगली उठाता है, विष्णु जी को गलत बताते हैं, भोले बाबा का विरोध करते हैं वो, और फिर खुद भोले बाबा के नाम से अपना नाम बना रखा है। विष्णु जी का चक्कर दिखाते हैं, कोई ना तो किसी को वीडियो बनाने देना, ना किसी अखबार में आने देना। कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र है जो बिल्कुल इतना छुपा रुस्तम काम कर रहे हैं, सारे इतना बड़ा पंडाल चला रहे हो। देखिए, तमाम तरीके के सवाल इसी तरीके से अब लोगों के जहन में है। काफ़ी दिनों से 2012 से ये जाया करते थे सत्संग में। अब भी इनके रिश्तेदार हैं, बताइए, आप भी यहाँ मौके पे मौजूद थे। जिस तरीके का अभी यहाँ पर उन लोगों ने आकर बातचीत की, उसको लेकर क्या आक्रोश है आप में? उसके लिए आक्रोश ये है, वो तो इसे छोटी घटना बता रहे थे, तो ये कह रहे थे कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक रहो। उनके हिसाब से तो ये है कि कुछ भी होता रहो, आप जो है बाबा की सेवा में लगे रहो, लेकिन ये गलत है। और कि आप छोटी छोटी बातों पे ऐसे मर रहे हो, सबको मरना है। मुसलमान जाते हैं हज करने के लिए 10-10 लाख रुपए लेके कि हम यहाँ हज जाके वहाँ हमारी प्राणों की आहुति हो जाए, लेकिन ये तो सौभाग्य की बात है, ऐसी बात कर रहे थे वो। देखिए, इस घर में पूरी तरीके से, घर में क्या इस पूरे मोहल्ले की बात की जाए तो मातम पसरा हुआ है। जब इन लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि वहाँ पर सुमित्रा देवी की मौत हो गई, मौत होने के बाद पूरे मोहल्ले में हाहाकार था। और एक चीज़ और इनके द्वारा बताई गई है, वो भी हम बात कराते हैं उनके पति से। अस्पताल में आप गए थे, जब आपको पता चला तो किस तरीके की स्थिति वहाँ पर थी? क्या कोई एम्बुलेंस, कोई डॉक्टर की मदद मिली थी या बाबा के किसी लोगों ने मदद की थी? जब हमें पता चला कि हमारी घरवाली को हवा लगा जा रहे कि सरकार अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे पीछे भागे गए तो हमारी जो घरवाली थी वो सरकार अस्पताल में, उसमें ये सिकंदराव जो अस्पताल है सरकारी, हमें वहाँ पड़ी मिली। और वहाँ एक हमारी पत्नी नहीं, वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी थी, कोई गिनती नहीं थी वहाँ पर उस समय। तो हमने सोचा कि भाई हो सके कुछ इनको सांस मिल जावे, तो हम अपनी घरवाली को लेकर के एक प्राइवेट अस्पताल में गए। उन्होंने भी कह दिया भाई इनमें कुछ नहीं है। फिर हम दूसरे अस्पताल में गए, उन्होंने भी कह दिया यहाँ इनके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर हमने अपने बच्चों को फ़ोन करा। बच्चे पहले सूचना दी थी कि भाई ऐसा ऐसा कहानी हो गई है, तो बच्चे हमारे गाड़ी लेके गए। और वहाँ पर पहली बात तो अस्पताल में कोई ना तो डॉक्टर था, ना कोई नर्स थी, ना कोई आदमी था। बाबा के समर्थक तो होंगे जब बाबा सुरक्षा करने की, आपकी रक्षा करने की बात करते हैं। वहाँ पर उस समय कोई नहीं था। उस समय तो सगली लाशें पड़ी थी, टोटल लाशें पड़ी थी। वहाँ कोई ना किसी का समर्थक था, ना कोई देखने वाला, ना भालने वाला। इस वजह से हम अपनी घरवाली को जब ख़त्म होगी तो वहाँ से ले आए। आपने अपनी घरवाली को खोया है, आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, अब आगे की ज़िंदगी कैसे देखना है, कैसे याद आती है उनकी? अब तो याद रहेगी, अब क्या रहेगा। अब तो जोड़ा बिछड़ ही गया, अब तो आगे को तो अपना घर ही रहना है, हमें कहीं नहीं जाना। अच्छा, बाबा की पूजा जारी रखेंगे? नहीं, पूजा क्या, हमने कहानी ख़त्म कर दी बिल्कुल 12 तारीख से, उसमें 2 तारीख से ही जब हमारी घरवाली चलेगी तो हम अब क्या आस्था रहेगी उनमें। बिल्कुल नहीं जाएंगे सत्संग? अब नहीं जाएंगे। देखिए, इसी तरीके से लोगों में आक्रोश है और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का दावा किया जा रहा था बाबा की तरफ से खुद को भगवान होने का, या तमाम तरीके की जो बातें कही जाती थी वो पूरी तरीके से झूठी निकली हैं। और जिस तरीके से भगदड़ मची उसके बाद से बाबा का ना तो कोई समर्थक और ना बाबा उन लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। लिहाजा अब लोगों में बाबा को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि अब ना तो सत्संग में जाएंगे और ना ही बाबा की पूजा करेंगे।